तो ये वाले में देखेंगे कि सीतापुर मुरैना में मेगा लेजर और फुटवियर क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं इंदौर में आप लोग जब देखेंगे, उन इंदौर जिला के अंतर्गत जब देखें, इंदौर शहर में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री पार्क की स्थापना किए जा रही है। अब अगला हम देखेंगे कि धार जिला में जैसे औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, वहीं मंदसौर में रेडीमेड औद्योगिक पार्क का विस्तार किया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट का आखिरकार मकसद ऑब्जेक्टिव यही है कि मेन गोल्स यही है कि अधिक से अधिक रोजगार इसमें सृजन हो। आप लोग जब देखें कि एमपी हाई कोर्ट के विजन 2047 से 2047 जो विजन चालू किया गया, उसके अंतर्गत एक ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया। उसी ब्लू प्रिंट के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे कि हाई कोर्ट में जितने भी पेंडिंग मामले हैं, उन पेंडिंग मामलों का मतलब जितना त्वरित हो सके, इमीडिएटली टाइम में उसका जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी तरीके से उनका न्याय दिया जा सके। अगर ओके, मुझे तो लगता है कि जैसे हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जो भी मामले पेंडिंग पड़े रहते तो लोगों के साथ अन्याय है। अगर देर से न्याय मिल रहा है तो एक प्रकार का अन्याय है, तो है अन्याय हो, ओके, अनजस्टिफाई है, वो प्रत्येक इंसान के साथ अनजस्टिफाई है। अब ये वाले में देखें क्रिकेट, वेंकटेश्वर अय्यर बने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप लोग जब देखें कि मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर वेंकटेश्वर अय्यर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए हैं। उन्हें गुरुवार को भोपाल मुख्यालय में 14 अन्य खिलाड़ियों के साथ नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वेंकटेश्वर अय्यर ये इंदौर से थे। अब ये वाले में देखेंगे कि जितने गवर्नमेंट के द्वारा ये जो पीडीएस सिस्टम जो चालू किया गया था, अब जितने भी पीडीएस सिस्टम चालू किया गया था, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सिंगल विंडो के माध्यम से पीडीएफ सिस्टम का जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी प्रोविज़न किए जा रहे हैं, केवल एक ही विंडो के माध्यम से लोगों को प्रदान किया जाए। अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम चालू की जा रही है तो उस स्कीम के अंतर्गत चाहे कोई राज्य हो या पूरे भारत में अगर आप लोग जब देखेंगे तो दोनों ही जगह समस्याएं उपलब्ध हैं, राइट। अब ये वाला देखेंगे कि मध्य प्रदेश की धरती पर दूसरी नदी जोड़ो परियोजनाओं पर लगी मुहर। अब इसके अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश, एमपी और राजस्थान के जितने भी सीमावर्ती ज़िले हैं, उन दोनों राज्यों के सीमावर्ती ज़िलों में चंबल, पार्वती और सिंध नदी को लिंक किया जाएगा। लिंक करके आप लोग जब देखेंगे तो उसमें जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। जल विद्युत के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे वहाँ सिंचाई क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। सिंचाई क्षमता के साथ बढ़ाने के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे कि जो गुना का कुंभल राज्य या कुंभलगढ़ है, उसके अंतर्गत आप लोग जब कुछ न कुछ यहाँ डैम बनाएंगे। डैम बनाने के साथ साथ इसमें यह भी रहता कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर का आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाता है। इसी आधारभूत अवसंरचना के माध्यम से आप लोग जब देखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ न कुछ प्रोग्राम चालू किए जाते हैं। जितने भी इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से चालू किए जाते हैं, उनमें देखिए कि गवर्नमेंट कौन कौन से प्रयास किए रहे। आप लोग जब चंबल, पार्वती, काली सिंध और 6 छोटी नदियाँ होंगी लिंक। इस लिंक के माध्यम से आप लोग जब देखेंगे दोनों राज्यों के द्वारा जो आप लोग जब देखेंगे कि दोनों राज्य, इसमें राजस्थान शामिल रहेगा और एमपी गवर्नमेंट शामिल रहेगी। इसमें जो राशि रहेगी कि 90% आप लोग जब देखेंगे 90 और 10 का इसमें रेशियो शामिल रहेगा। तो 90% इसमें जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो गवर्नमेंट के माध्यम से किया जाएगा। और कुल मिलाकर इसमें यह भी रहता है कि वाटर शेड मैनेजमेंट का भी काम किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई एरिया, किसी भी एरिया में नदी लिंक परियोजनाओं का नदी लिंक परियोजनाएं स्टार्ट की जाती हैं, तो उन नदी लिंक परियोजनाओं के अंतर्गत आप लोग जब देखें समस्याओं का हल किया जाता है। पहले समस्याओं का सलूशन ये निकाला जाता है कि जिस एरिया में अधिक जल है उस एरिया का जल कम करके सूखे वाले एरिया में पहुंचा दिया जाए। तो आखिरकार कहीं ना कहीं समस्याओं का सलूशन निकल ही आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि देखिए, जैसे केन
केन बेतवा लिंक परियोजना चली, तो उसके अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे तो समस्याओं का सोल्यूशन निकाला जा रहा था। उसके अंतर्गत जिस अधिक वाले एरिया से पानी को कम वाले एरिया में उपलब्ध करा दिया जाता है। तो जिस एरिया में सूखा रहता तो वहाँ सूखा का सोल्यूशन निकाल लिया जाता, और जिस रीजन या पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंतर्गत पानी अधिक रहता तो वहाँ बाढ़ की समस्या रहती, बाढ़ का सोल्यूशन निकाल लिया जाता, राइट। अब इसी स्कीम के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे कि जैसे चंबल अपर बेसिन में बनेंगे 7 बांध। आप लोग जब देखेंगे कि भारत ने मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान, भोपाल देश की सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राजधानी, इंदौर शहर 7 साल से लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर में से एक बना है। आगे देखें, मध्य प्रदेश के हमारे जैसे मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा, जैसे रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मिलेट उत्पादकों को मिलेगा उचित दाम। आप लोग जब देखेंगे 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट डे का डिक्लेरेशन किया गया था 2023 का। इसके पहले आप लोग जब देखेंगे कि जैसे एमपी गवर्नमेंट के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत जैसे कर दी गई थी 2018 में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे यही इसी स्कीम को उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम शुरुआत की गई थी, उसी स्कीम को आप लोग जब देखेंगे कि 2021 में गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा उसी को फॉलो कर लिया गया था। 2021 के बाद आप लोग जब देखेंगे कि मुझे लगता है जुलाई 2022 के आसपास एमपी गवर्नमेंट के द्वारा एक जिला एक उत्पाद स्कीम की शुरुआत कर दी जाती है, और इसका जो संचालन किया जाता है, उसका जो संचालन जहाँ तक मुझे पता उसका जो संचालन किया जाता है, तो इसका संचालन किसके माध्यम से किया जाएगा, तो इसका संचालन आप लोग जब देखेंगे DIPIP के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसी के साथ आप लोग जब देखें कि जोधैया बाई वगैरह है, तो वो भी आप लोग जब देखेंगे कि जैसे मोटे अनाजों का एक बैंक का निर्माण कर लिया गया था। बैंक का निर्माण करने के साथ 2023 को इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आप लोग जब देखेंगे कि हमारे पर्सनालिटी व्यक्तित्व में से जैसे अटल बिहारी वाजपेयी रहे 1977 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषण देने वाले, हिंदी भाषा में हिंदी लैंग्वेज में भाषण देने वाले आप लोग जब देखेंगे कि भारत के पहले व्यक्ति बने थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को होता है ग्वालियर में, और आगे चल के जब देखेंगे प्रधानमंत्री बनते 3 बार। इन्हीं के प्रधानमंत्री के शासनकाल के, इन्हीं प्रधानमंत्री के ड्यूरेशन के दौरान आप लोग जब देखें कि इंडिया में 1997 में परमाणु परीक्षण सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया था। और इन्हीं के शासनकाल में आप लोग जब देखें कि चतुर्भुज स्कीम स्वर्णिम चतुर्भुज स्कीम की शुरुआत की गई थी। आप लोग जब देखे होंगे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से पुनः दिल्ली तक कनेक्ट करने के लिए शुरुआत की गई थी। इन्हीं के माध्यम से आप लोग जब देखेंगे कि इन्हीं के शासनकाल में जब देखेंगे 2002 में एमपी का विभाजन किया गया था, और आगे चल के 2014-15 के आसपास गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें भारत रत्न प्रदान किया जाता है। आप लोग जब देखेंगे कि जो ये ग्वालियर से रहे तो इनके क्या करेंगे, 20 करोड़ की लागत से आप लोग जब देखें 2023 में 99 जयंती मनाई गई। इसी जयंती के माध्यम से आप लोग जब देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय जैसे है हिंदी भाषा के जो भोपाल में 2012 में उसका फॉर्मेशन किया गया था। तो देखेंगे कि 20 करोड़ की लागत से बनेगा स्मारक कहाँ बन रहा है, ग्वालियर में बन रहा है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके,
वेंकटेश्वर अय्यर, वेंकटेश्वर अय्यर, अय्यर। irrational thought, how to di- how to disputing irrational thought, ये कैसे हो सकता है फिर? तो ये कैसे हो सकता है इसमें सर? ओके, फ्लेक्सिबल।